अदनान आदिल साहब, ये बताइए कि फिर इन फैसलों का बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशरी तो जाहिर है नून लीग है और पीपल्स पार्टी हैं। ये चाहते थे कि वो जब इनके ऊपर एहतसाब के मुकदमात थे तो जब बानी पीटीआई का दौर हुकूमत था तो वो नैब में तरामीम करते कवानीन में और उनको रिलीफ देते। वो इस बात पे आमादा नहीं हुए और इस वजह से इनके इख्तलाफात बढ़ते गए। अब ये खुश हैं कि उनके ताल्लुकात रियासती इदारों से ख़राब हो गए हैं, पूरी सरकारी मशीनरी इनके साथ है और उनके ख़िलाफ़ है। तो जैसे आज पहले फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ आते थे, अब उनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आए नवाज शरीफ वगैरह के, वो रिवर्स हो गए बाद में। इसी तरह इम्कान इसी बात का है इनका भी यही अंजाम होगा? जी, मुझे यही लगता है, इसलिए कि आज जो फ़ैसला आया है उसमें एक तो ये कि उनका जो आखिरी बयान है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपल्शन है कि आखिर में बुशरा बीबी का और इमरान खान का बयान लिया जाता। वो दोनों बयान नहीं लिए गए तो ये एक इलीगैलिटी कमिट हुई है कानूनी माहिरीन की राय में, और इस बुनियाद पर हाई कोर्ट से फ़ैसला जो है वो मुअत्तल हो सकता है। और दूसरे ये कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी कि हमारा जो जिरह का हक़ है गवाहों पर उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसे बहाल किया जाए। वो अभी हाई कोर्ट से फ़ैसला भी नहीं आया कि उन्होंने उसका मुकदमे को निपटा दिया। तो ये जो उसमें डिफेक्ट्स हैं और इस बुनियाद पर हाई कोर्ट में ये प्रोसीजरल इश्यूज़ की बिना पर एक तो मुअत्तल होगा। फिर अलबत्ता ये है कि हाई कोर्ट में जो बाकायदा अपील होती है उसमें 1.5-2 साल लग जाता है, तो 1.5-2 साल बाद उसकी बाकायदा अपील की समाअत होगी, तब पता चलेगा कि हाई कोर्ट क्या इस पे व्यू लेती है। क्योंकि उन्होंने एक ज्वेलरी का सेट 1,90,00,000 की वैल्यू लगी थी, उसका आधी पेमेंट करके हासिल कर लिया कानून के मुताबिक। चोरी नहीं किया बल्कि पेमेंट करके जो कानून का तकाजा था ले लिया। कैबिनेट डिवीजन ने उसकी कीमत तयन की थी, लेकिन इन्होंने एक एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट से कहा कि नहीं ये 3 अरब का था, इन्होंने इसकी वैल्यूएशन कम करवाई। तो अब ये हाई कोर्ट में साबित करना होगा कि क्या वो इवैल्यूएशन दुरुस्त थी, क्या उसकी कानून की नज़र में, क्योंकि हमने देखा है कि जो एहतसाब अदालत या निचली अदालतें हैं वो आम तौर पे सज़ा की तरफ माइल होती हैं, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इसी से जाहिर है कि इसी जज ने नवाज शरीफ को भी सज़ा सुनाई थी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में। वो कि वो उसकी मनी ट्रेल कभी भी नहीं दे सके, लेकिन टेक्निकली वो उनके ऊपर साबित नहीं हुआ, इसलिए वो मुकदमा हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। बुशरा बीबी की सज़ा को बर्दाश्त करना कप्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? और अगर कंपैरिजन किया जाए मरियम नवाज साहिबा को जो सज़ा दी गई थी और अब बुशरा बीबी को, ये बैलेंस हो गया है क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड यही थी जिसकी वो बात करती थी बार बार? जी, वो कहती थी तराजू के पलड़े बराबर होंगे, तो वो अब बराबर तो खासी हद तक हो गए। पता नहीं वो और कितना बराबर करना चाहती हैं इसको, लेकिन ये कि ये खान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? चैलेंज तो है कि जब आपकी बीवी है, खातून है, और उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं था गवर्नेंस से, एक खानादारी से ताल्लुक था। गैर रस्मी तौर पे तो मियां नवाज शरीफ भी अपनी बीवी से मशवरा करते होंगे, लेकिन वो कोई हुकूमती मामलात में शरीक तो नहीं थी। इस तरह गैर रस्मी तौर पे अगर इमरान खान का भी बीवी से कोई होगा मशवरा तो अलग बात है, लेकिन वो कोई बराह रास्त दखील नहीं थी सियासी मामलात में। और वो उनका अरेस्ट होना जाहिर है उनके लिए एक सदमे की बात होगी, लेकिन उनको ये बात मालूम थी कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसका ये नतीजा हो सकता है। जब उनका एक रियासती बयानिए से इख्तलाफ हो गया और वो एक ऐसे रास्ते पे क्लैश की तरफ चल पड़े, तो उससे फिर यही नतीजा निकलना था, या तो वो कोई मुफाहमत कर लेते, सुलह सफाई करके कोई रास्ता निकाल लेते, वो उन्होंने नहीं निकाला। तो इसलिए ज़हनी तौर पे वो तैयार भी होंगे और उनकी अहलिया भी तैयार होंगी। तो अब वो पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें हमेशा सियासी लीडर को जेल की सऊबत बर्दाश्त करनी पड़ती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, बेनज़ीर भुट्टो ने की, नवाज शरीफ ने की, चौधरी बरादरान ने की, अब ये पानी पीटीआई का दौर आ गया का वक्त है, इस वक्त इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है ये साल जो है नवंबर तक इन पे ज़्यादा सख्ती का साल रहेगा। अभी इलेक्शन होंगे, हुकूमतें बनेंगी, फिर सेनेट का इलेक्शन होगा, सदर का इलेक्शन होगा, फिर बजट आएगा, फिर हुकूमत जब स्टेबल होगी और हुकूमत को ये लगेगा कि अब मामलात जो हैं वो स्टेबल हो गए हैं, कंट्रोल हो गया है, तो फिर शायद इनके लिए रास्ता निकल सके। उस वक्त इनको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई और इमरान खान या बानी पीटीआई के लिए ये जो पीरियड है इस साल का, ये मुश्किल होगा। बाकी उनकी मकबूलियत तो अभी तक हमने नहीं देखा कम हुई हो, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, कोई हमारे पास साइंटिफिक सर्वे तो नहीं है, लेकिन जो जनरल सर्वेज हैं उसमें तो वो अभी भी मकबूल हैं। और अब देखना होगा कि उनका जो वोटर है
کیا وہ 8 فروری کو بددل ہو کے گھر بیٹھتا ہے یا زیادہ جوش و جذبے سے ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے. تو عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بہت فیصلہ کن کردار سیاست میں ہوگا. 8 فروری کو دیکھنا ہوگا اس بات کو. عدنان عادل صاحب یہ بتائیے کہ وہ کیا کمپرومائز کر چکے ہیں، مضبوط اعصاب کے وہ مالک نہیں ہیں یا ان کو ڈیل مل ہی نہیں رہی؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ وہ مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں. جس طرح انہوں نے سائفر کو لہرایا اور اس وقت جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کے بعض ساتھیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ سائفر کے معاملے کو پبلک میں نہ لائیں، کہ جیسے امریکی ایک سیکریٹری آف اسٹیٹ نے جو باتیں کہیں ہمارے سفیر سے کہ آپ ان کو نو کانفیڈنس ہو رہی ہے، آپ ان کو ہٹائیں، وہ سائفر کے مندرجات ہیں، اب تو وہ سارے پبلک میں ہیں، ڈومین میں ہیں ساری باتیں، تو وہ باتیں آپ پبلک میں نہ لائیں. لیکن وہ پبلک میں لے آئے اور اسی بنیاد پر کہ انہوں نے ایک سیکرٹ بات کو پبلک میں ظاہر کیا، ان کو سزا بھی ہوئی. تو اگر وہ اس معاملے کے اوپر کمپرومائز کرتے تو وہ اس حالت پہ نہ پہنچتے جہاں پر، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑے خاص قسم کے تعلقات ہیں امریکہ کے، ہم ان کے الائے ہیں، ہمارا معاشی طور پہ ان کے اوپر انحصار ہے. تو ہماری جو اہم شخصیات ہیں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور ڈپلومیٹیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے. بہرحال ذوالفقار علی بھٹو نے بھی خط لہرایا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ کمیٹی چوک میں وہاں پر راولپنڈی میں، کہ امریکہ جو ہے وہ میرے خلاف ہے، مجھے ہٹانا چاہتا ہے. اور ان کا معاملہ جو تھا وہ ایٹمی پروگرام پہ تھا. ان کا معاملہ خراب ہوا یہ جو روس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور یوکرین کے ایشو پہ، اور جب انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور انہوں نے جب افغانستان سے امریکہ کی ایک بہت ہی شرمناک قسم کی شکست تھی وہ، جس طرح وہ وہاں سے فوراً بھاگے اور جو مناظر پوری دنیا نے دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو اس سے وہ انسلٹ محسوس بالکل کیا. صحیح.